हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्मिलास किचन। आज हम बनाएंगे वैलेंटाइन डे स्पेशल हार्ट शेप रेड वेलवेट केक, वह भी राउंड शेप के टिन में। हाँ, आपने सही सुना। आज हम राउंड शेप के केक से हार्ट शेप का केक बनाएंगे, वह भी बिना किसी मोल्ड के। इसके लिए हमें बाज़ार से कोई भी महंगा मोल्ड खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, और वह भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बनाते हैं आज वैलेंटाइन डे स्पेशल रेड वेलवेट हार्ट शेप केक। यह केक दिखने में तो इतना सुंदर है और खाने में तो इतना सॉफ्ट और टेस्टी, आप देख रहे होंगे। देखते ही मुंह में पानी आ गया ना। तो चलिए मेरे साथ आप भी बनाइए यह यमी रेड वेलवेट केक। केक बनाने की विधि तो बहुत ही सरल है। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप भर के रेड वेलवेट का यह प्रीमिक्स, जिसे मैंने 200 ml के इस कप से नाप कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप ना हो तो आप अपने घर के किसी भी कटोरी का नाप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह रेड वेलवेट प्रीमिक्स मैंने रेडीमेड यूज़ किया है, आप चाहो तो घर पे भी इसे बना सकते हैं। प्रीमिक्स लेते वक्त हमें इसे उंगली से लेवल करके लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून जितना खाने का ऑयल, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला ना हो। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए उसी कप से मैंने 1.5 कप जितना पानी लिया है। आप धीरे धीरे उसमें पानी डालते डालते बैटर बनाते जाइए और उसका रिबन कंसिस्टेंसी आने तक आपको बैटर तैयार करना है। आप देख सकते हो यह रेड वेलवेट प्रीमिक्स होने की वजह से हमारे बैटर को कितना खूबसूरत रेड कलर आ रहा है। धीरे धीरे मैं इस बैटर को पानी डालते हुए मिक्स कर रही हूँ। आप अपने अंदाजे से पानी डाल सकते हो। ध्यान रखिए बैटर की कंसिस्टेंसी मैं दिखाने वाली हूँ आपको, वहाँ तक यानी रिबन कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर होना चाहिए। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और बचा हुआ पानी भी अब मैं उसमें डाल देती हूँ, ताकि हमारा बैटर हमें जिस कंसिस्टेंसी का चाहिए वहाँ तक तैयार हो जाए। मैं इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ और उसमें अब जो थोड़ा पानी बचा हुआ था वह भी मैं इसमें अब डाल देती हूँ और इसे फिर एक बार कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, ताकि हमारा बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बचा हुआ पानी भी मैं अब इसमें डाल देती हूँ। इसके लिए मैं इस तरह का एल्यूमिनियम का एक पतीला यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे हम राउंड पतीला ही यूज़ करने वाले हैं और उससे हम हार्ट शेप केक आज बनाएंगे। हमें पतीले को सभी तरफ से ऑयल से ग्रीस करके लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल हो तो आप वह भी उसमें डाल सकते हो या मैदे से इसे ग्रीस कर सकते हो। बैटर तैयार करने से पहले ही 10 मिनट पहले मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम के पतीले को प्रीहीट करने के लिए रखा था और यहाँ पे मैंने पतीले को भी मैदे से डस्टिंग कर लिया है। अब मैं यह सब बैटर इस राउंड शेप के पतीले में ट्रांसफ़र करती हूँ और हमें फिर इसे बेक करने के लिए रखना है। ध्यान रखिए ट्रांसफ़र करने के बाद इस पतीले को हमें अच्छी तरह से 2-3 बार टैप करना है, ताकि इसमें से सभी एयर बबल निकल जाए और हमारा केक अच्छे से फूल जाए। अगर इसमें कोई एयर रह गई हो तो टैप करने से यह एयर निकल जाएगी और हमारा केक अच्छे से फूल जाएगा। अब मैं इसे बेक करने के लिए
रखती हूँ। फिर हम इसे प्रीहीट किए हुए इस पतीले में रखेंगे और 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखेंगे। 25 से 30 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारा केक बेक हो गया है क्या नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे एक सुई उसमें डाली है। अगर यह सरफेस प्लेन निकला तो केक बेक हो गया। हमारा सरफेस बिल्कुल प्लेन निकल गया है, इसलिए हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। अब मैं इसे पूरी तरह ठंडा करती हूँ, उसके बाद ही हम डेकोरेशन करेंगे। हमारा केक अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और इसका सरफेस प्लेन बनाने के लिए मैं उसके ऊपर के सरफेस को इस तरह से चाकू से लेवल करके लेती हूँ और जो ऊपर का उसका पार्ट निकला हुआ है लेवल करने के बाद वह हमें वैसे ही रखना है। उसका यूज़ हम केक का डेकोरेशन करने के लिए करेंगे। उसे हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसलिए मैं इसे एक प्लेट में निकाल के यहाँ पे रख देती हूँ और इसके बाद हम केक का बाकी डेकोरेशन अब करेंगे। केक के लेयर्स कट करने का मेथड मैंने हर वीडियो में आपको बताया है। फिर एक बार बताती हूँ कि चाकू से इस तरह से सभी तरफ से हमें छोटे छोटे कट्स लेने हैं और फिर उसमें धागा डाल के उसे अपोजिट डायरेक्शन में हमें खींचना है ताकि हमारा केक के लेयर अच्छे से कट हो जाए। इस तरह से मैं केक के लेयर कट करके लेती हूँ और उसके बाद हम केक का डेकोरेशन करेंगे। इस तरह से धागे को खींच के हमें केक के लेयर्स कट करके लेने हैं। यहाँ पे मैं केक के 3 लेयर्स कट करके इसी तरह से लेती हूँ। लेयर कटिंग के बाद हमारा जो अगला स्टेप है वह केक को शुगर सिरप लगाने का। यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर को पानी में मिला के शुगर सिरप तैयार किया है और उसे उस लेयर पे अच्छी तरह से हमें लगाना है ताकि हमारा केक अच्छे से मॉइस्ट हो जाए और हमारी केक की टेस्ट भी इस शुगर सिरप से बढ़ने वाली है। शुगर सिरप के बाद हम केक को इस तरह से व्हिप क्रीम से कोट करेंगे। इसके लिए मैंने व्हिप क्रीम पहले से ही तैयार कर रखी थी और इस बैलेंसिंग नाइफ की हेल्प से मैं यह लेयर क्रीम का इस केक के लेयर पे तैयार पहले किया है। अब इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे चेरीज के पीसेस यहाँ पे डाले हैं। अगर आप चाहे तो चेरी का सिरप तैयार करके भी इस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इस पे दूसरा केक का लेयर लगाएंगे। उस पर भी मैंने व्हिप क्रीम कोन से फैला दी है ताकि हमें क्रीम लगाने में बहुत आसानी हो और उस पर बैलेंसिंग नाइफ की हेल्प से मैंने उसे भी प्लेन किया है उस सरफेस को भी और उस पर भी मैं इस चेरी के छोटे छोटे पीसेस डालूंगी जिससे केक खाते समय उसकी टेस्ट और भी बढ़िया आने वाली है। आप देख सकते हो कितना कलरफुल रेड और वाइट यह कॉम्बिनेशन लग रहा है। इसी तरह से मैं केक का बाकी लेयर यानी तीसरा लेयर भी इस पर रख के उसे व्हिप क्रीम से कोट करके लेती। अब आ गया है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस राउंड केक को हार्ट शेप देने का। इसके लिए मैंने इस तरह से केक का सेंटर निकाला है और नाइफ से दोनों तरफ से इस तरह से मैं कट्स दूंगी ताकि नीचे का नैरो पार्ट केक का बन जाए और उसके बाद हम उसके ऊपर का एंगल कट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने छोटा सा कट लगाया है दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा ताकि हमारा हार्ट शेप बन जाए। देखिए हार्ट शेप बन गए। अब मैं इस केक के साइड्स को अच्छी तरह से क्रम्बल कोट करके लेती हूँ और इस तरह से इस कार्ड से मैं उसे प्लेन करके उसका सरफेस तैयार करती हूँ। इसके बाद ऊपरी सरफेस को भी मैं इसी तरह से मैंने क्रीम लगाई है और उसे भी इस कार्ड से मैं प्लेन करके
उसका परफेक्ट हार्ट शेप अब हम बनाने वाले हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर हार्ट शेप हमारे केक को आ गया है, वह भी हमने बिना हार्ट शेप के मोल्ड को यूज़ किए यह हार्ट शेप बनाया है। मैंने केक की फिनिशिंग अच्छी तरह से अब की है। फिर एक बार मैं इस कार्ड से उसे फाइनल फिनिशिंग दे रही हूँ। आप देख सकते हो कितना सुंदर हार्ट शेप हमारा तैयार हो गया है। अब मैं बाकी का डेकोरेशन इसका करती हूँ। इसके लिए यहाँ पे हमने जो केक के क्रम्स निकाल के रखे थे ऊपर के लेयर के, उसे ही मैंने ऊपर लगाया है और वही वाइट और रेड बहुत अच्छा, बहुत सुंदर यहाँ पे कॉम्बिनेशन केक का तैयार हो रहा है। आप देख सकते हो वह केक का बूरा यानी केक का क्रश जो ऊपर के लेयर का था वही मैंने डेकोरेशन के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। इस तरह से मैंने पूरे केक का डेकोरेशन किया है। अब इस पर हम छोटे छोटे फ्लावर्स निकालेंगे। ऊपर की तरफ से मैं यह फ्लावर निकाल के कंप्लीट करती हूँ। देख सकते हो हमारा केक कितना सुंदर लग रहा है। वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन तो माइंड ब्लोइंग है। तो बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से आप भी यह हार्ट शेप केक बिना हार्ट शेप का महंगा वाला बाज़ार से मोल्ड खरीदे हुए बना सकते हो। तो आप भी यह केक ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह रेसिपी घर में बनाने के लिए बहुत ही आसान है। ऐसी ही नई नई रेसिपियों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए उर्मिलाज किचन। ऊपर के फ्लावर्स कंप्लीट होने के बाद मैं नीचे भी इस केक को इस तरह से फ्लावर की बॉर्डर देने वाली हूँ, ताकि हमारा केक साइज़ में बड़ा दिखे और उसका शेप भी खिल के आ जाए। तो चलिए कंप्लीट करती हूँ मैं ये रेड वेलवेट केक। तो तैयार है हमारा हार्ट टचिंग रेड वेलवेट केक, जो हमने राउंड शेप के टिन से बनाया है। इसके लिए हमने बाज़ार से कोई भी महंगा टिन नहीं खरीदा। यह दिखने में तो इतना खूबसूरत है और आप देख सकते हो यह कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन गया है। तो जुड़े रहिए उर्मिलाज किचन के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।